नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। आज जनहित में बात प्रांतीय रक्षक दल की। दरअसल इसका गठन जो है वो 1948 में हुआ था, जब देश में कोई सेना नहीं थी। तब प्रांतीय रक्षक दल पर ही सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती थी और इसके बाद पुलिस, पीएसी और होमगार्डों का गठन किया गया। पुलिस और पीएसी को नियमित कर दिया गया। होमगार्डों को अस्थायी मानदेय में बढ़ोतरी भी कर दी गई, लेकिन पीआरडी के जवानों की ओर से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पीआरडी से जुड़े जवानों की हालत ऐसी है कि अपने परिवार के लिए वो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। 20 से 25 साल सेवा देने के बाद भी अचानक काम ना मिलना, जिससे पीआरडी जवानों के आगे और भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पीआरडी में 1150 जवान हैं, जिनको हटा दिया गया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पीआरडी के किसी जवान ने अपनी जिंदगी के 20 साल तो किसी ने 30 साल गंवा दिए, लेकिन अब उन्हें महज इसलिए निकाला जा रहा है ज्वाइनिंग के वक्त उनकी 18 साल से कम थी उम्र। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीआरडी जवानों को डाटे की फीडिंग ऑनलाइन शुरू हुई। जब ज्वाइनिंग दी गई तब तो कोई नियमावली का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन अब लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें नियमों के आधार बनाकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब पीआरडी जवानों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले तो मानदेय कम था और अब बेरोजगारी से भी जूझना पड़ेगा। देखिए, मेन परेशानी सबसे पहले हमारी आ रही है। इस टाइम जो अंडर एज के जवान है हमारे, जो पहले अधिकारियों ने भर्ती कर लिए थे, उनको कम ड्यूटी पे रोक दिया गया है। लगभग 1150 जवान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनको ड्यूटी पे रोक दिया गया है। सबसे पहले हमारी मांग तो यह है कि उनको ड्यूटी पे वापस लिया जाए। जो समस्याएं हैं अधिकारियों से या उनसे बात कर उनको समाधान करके हमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, सबसे बड़ी बात हमारी यह है कि समान कार्य का समान वेतन का हमारा मामला चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय से हम 3/8/2023 को जीत भी गए हैं। उसका अभी सरकार ने कोई अनुपालन नहीं किया है। हमें भी समान कार्य का समान वेतन दिए जाने के लिए, मान्य सुविधा दिए जाने का आदेश पारित हुआ है। अभी भी शासन प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया है। साहब, हम लोगों का ड्यूटी अभी चल रहा था लास्ट मंथ सितंबर के। ये सुनने में आया कि हम लोगों का डाटा ऑनलाइन फीडिंग में फिर से अनलॉक किया जा रहा है। पिछली साल यही हुआ था। हम लोगों को 7 महीना बाद हमारा डाटा लॉक खुला था। फिर ड्यूटी से पुनः हमको अब वंचित कर रही है। 7 से 8 मंथ करने के बाद फिर कह रहे हैं भी अनलॉक किया गया। ना कोई आदेश जारी हुआ है, ना कोई नोटिस आया हमारे नाम। बस मौखिक यही बोल रहे हैं, जहाँ हमारे साहब लोग डीओ साहब जाते हैं अपने विकासों में, ये बोलते हैं अभी आप लोगों का डाटा अनलॉक किया गया है। ऊपर शासन से जब आदेश जारी होगा तो आपका डाटा पुनः खोल के ड्यूटी पे रखा जाएगा। अभी प्रेजेंट में हम लोग ड्यूटी से वंचित हैं साहब। अब सवाल ये है कि प्रांतीय रक्षक दल के जवान रविंद्र की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि उसने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर बताया कि मुझे 395 रुपए रोजाना मिलते हैं, मैं बच्चे की फीस भी नहीं भर पा रहा, इसलिए सुसाइड कर रहा हूं। पड़ोसियों ने बताया कि 3 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे चीखने की आवाज आई। आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए, लेकिन रविंद्र के घर से कोई नहीं निकला। जब गेट से झांक कर देखा तो पीआरडी जवान रविंद्र अपने हॉल में फंदे पर लटका हुआ था। सुसाइड की वजह तो साफ है, आर्थिक तंगी, जो रविंद्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा। मैं रविंद्र सिंह, सन ऑफ पन्नालाल सिंह, पीआरडी में नौकरी करता हूं। मुझे 395 रुपए रोजाना मिलते हैं और मेरे 2 लड़के और पत्नी हैं। माँ भी साथ में रहती है, जिनका खर्च मैं चलाता हूँ। मुझे महीने की 24 या 25 तारीख को तनख्वाह मिलती है और इसीलिए मैं बच्चों की पढ़ाई व घर का खर्च नहीं चला पाता। मैं अपने बच्चों की फीस समय से नहीं भर पा रहा हूँ। मजबूर होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। प्रदेश में कई ऐसे जवान भी हैं जो 395 के मानदेय पर 60 से 80 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, जिसका किराया ही 100 से 150 रुपए तक लग जाता है। अब ज्यादातर पीआरडी जवान अपने मानदेय के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ अपनी ड्यूटी दोबारा मिल जाए इसका इंतजार कर रहे हैं।
देखना ये होगा कि क्या पीआरडी के जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी होती है और क्या जिन पीआरडी जवानों को 20 से 25 साल नौकरी करने के बाद ड्यूटी से हटा दिया गया है उनको दोबारा ड्यूटी पर लगाया जाता है कि सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। राजधानी लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट। जिन जवानों को अब ड्यूटी नहीं मिलेगी, जो पीआरडी के जवान थे, अब उनको रोक लगा दी गई है। अब वो क्या करेंगे, उनके सामने तमाम जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो गई है। पीआरडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनको आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन आखिरकार उनको हटाया क्यों गया? जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी तो उनका उम्र सर्टिफिकेट तमाम चीज़ें अपडेट की गई थी, लेकिन जब कंप्यूटर में अपडेट करने की बात आई तो जो पीआरडी के जवान में 1200 लगभग ऐसे जवान थे जिनकी खामियां पाई गईं। उनकी उम्र जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कम पाई गई, किसी के 6 महीना, किसी का 8 महीना। आखिरकार 20 साल बाद कैसे याद आया कि इनकी उम्र कम थी? जब सिस्टम पे अपडेट किया तब उम्र कम दिखाई पड़ी, तब उनको निकाला गया। जब ज्वाइन कर रहे थे पीआरडी जवान, उस समय आखिरकार प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक किए गए? क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वही सिस्टम पर अपडेट किए जा रहे थे। अब देखना ये होगा कि अपनी मांगों को लेकर जो पीआरडी जवानों को हटाया गया है वो क्या कदम उठाएंगे या फिर जो प्रशासन, जो सरकार है, उनको आश्वासन देंगे। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया। तो जाहिर सी बात है पीआरडी के जवानों के आगे और मुश्किलें और चुनौतीपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि अब एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ 395 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप देखिए तो महंगाई के इस दौर में क्या इतनी सैलरी जायज़ है? और ये बात तब भी ठीक है क्योंकि 2022 में 20 रुपये बढ़ाई गई थी, 375 से इसे प्रतिदिन की जो आय है वो 395 कर दी गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 12,000 रुपये प्रति मंथ कमाने वाला या पर मंथ कमाने वाला जो व्यक्ति है वो कोई 20 साल से कर रहा था नौकरी, कोई 30 साल से कर रहा था और अब अचानक से अनलॉक कर दिया गया डाटा। तो जाहिर सी बात है अब चुनौतीपूर्ण और ऐसे में मांग भी जायज़ है कि हमारी जो नौकरी है, बेरोजगारी को रोजगारी में तब्दील किया जाए। इसको लेकर नाराज़गी भी देखने को मिल रही है और साथ ही दलील भी है ये जो पीआरडी के जवान हैं उनका ये कहना है कि ऐसे कई होमगार्ड थे जो अंडर एज थे, बावजूद इसके उनके लिए शासनादेश लागू किया गया और वो नौकरी कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, और हम नौकरी से वंचित हैं। क्या ये जायज़ है? और फिर इतने लंबे अरसे बाद क्या सुध आई है? ये उस वक्त किस आधार पर ये नौकरी दी गई थी? ये सारे सवाल हैं और यहाँ पर एक शख्स जो पीआरडी का जवान है उसकी मौत तक हो जाती है और पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति जो है इसको जिम्मेदार माना है, सुसाइड नोट भी बाकायदा लिखा। तो इस मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। ऐसे मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। अवधेश यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम नारायण सिंह हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत भूषण जी हैं, पीआरडी जवान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र द्विवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं भरत भूषण जी, क्योंकि ये मामला जो है अब इसको लेकर नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है और एक बड़ी मुश्किल है कि परिवार को कैसे चलाएं। जब आप बेरोजगार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा चुनौती भी हो जाती है और एक संकट है, आर्थिक स्थिति से जूझने का जो संकट है वो और गहराता नजर आ रहा है। आपसे ही जानेंगे। जय हिंद मैडम जी। काफी हम लोग परेशान हैं, जब से बैठे हुए हैं कैसे खर्चा निकालना है, क्या करना है। हमारे सभी जवान रोड पर भटक रहे, कभी लखनऊ जाते हैं, कभी मुख्यालय जा रहे हैं, कभी अपने शासन आदेश के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं प्रक्रिया है। बस यही हमको संभावना देते हैं कि आज नहीं आपका होने वाला है, जब भी होगा हमारी लिस्ट जारी होगी तो हम आपको लाख खोल के ड्यूटी लगा दिया जाएगा। जी, किसी तरीके का कोई आश्वासन इसके बाद? हाँ, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। बोल रहे अभी प्रशासन से भी कोई ऐसा नहीं आया है जिससे हम अभी लाख खोला जाए। अभी तक लाख नहीं खोले। आज भी हम लोग विकास भवन अपने गए थे,
समस्त जवान अंडर एज पीआरडी जवान सुल्तानपुर मिल कर गए थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। बोले जैसे भी आएगा हम लाख खोल दिया जाएगा आप लोगों का। जी हम पहाड़ दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का नहीं आ रहा है जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। जी परेशानियां भरत भूषण काफी जी, सामने आ रही है, खर्चा आपको कैसे। लगभग कितना वक्त हो गया है जॉब करते हुए, हम ये नौकरी 2008 की कर भर्ती जी में हैं, 10 दो ईयर्स। जी 10 सालों से आप जॉब कर रहे जी हैं। जब भर्ती हुई, क्या ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए गए थे? ऐसा कुछ कहा गया था कि इस आधार पे होगा? हमारे और हम जब भर्ती हुए थे तो हमारा डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का लगा हुआ था। जी पहले जो भर्ती हुए थे और हमारे पीआरडी जवान, वो बता रहे थे कि पुराने जो 20 से 30 ईयर्स हो गए, वो बता रहे थे हम लोगों की शारीरिक दक्षता और योग्यता को देखते हुए हमको भर्ती कर लिया गया था। तब ऐसा कोई नहीं था जिससे हम लोगों को कोई आगे चल के कोई दिक्कतें हैं। बस ये बोला गया आप लोग भर्ती के काबिल हैं और ट्रेनिंग करा के 22 ओवर दीजिए, हम लोगों को ड्यूटी दिए गए था। मैडम ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी हैं, आपका रुख करते हैं। राजेंद्र जी, राजेश जी माफ कीजिएगा, राजेश जी शुरुआत आपसे कर लेते हैं। ऐसा क्या हो गया जब भर्ती की गई या नौकरी दी गई, तब ये दक्षता थी और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सही थे, और अचानक से अनलॉक कर दिया जाता है, अचानक से अंडर एज कह दिया जाता है और इस आधार पर नौकरी से हटा दिया जाता है? कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है। देखिए मैडम, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की इच्छा कभी नहीं होती है कि किसी भी परिवार को जो है रोजी रोटी से हटाया जाए, लेकिन देखना यह है कि सरकार और शासन के निर्देशानुसार क्या मान्यता दी गई है, किस रूप से उनको मान्यता दे दी चाहिए कि हाँ इनकी नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, गलत नियुक्ति हुई है या अंडर एज में इस लायक है कि नहीं लायक है, तो वो उसका जो कानून प्रावधान है उसी प्रकार से कार्य किया जाता है। एक्चुअली जब इनकी भर्ती हुई और उस भर्ती के समय में इसकी सरकार थी, उस सरकार में क्यों नहीं जांच की गई, क्यों नहीं सही ढंग से जो है उनके 2008 में भरत भूषण जी बता रहे हैं 2008 से ये कार्यरत हैं। जी मेरी बात वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम। उस समय हमको लग रहा है 2008 में बहन मायावती जी की सरकार थी। तो जब भर्ती इनकी हुई और भर्ती करने वाले जो भी अधिकारी थे, इनका देखे मान की है कि नहीं, मानक अनुरूप है कि नहीं है, हाई स्कूल पास है कि इंटर पास है, क्या मान्यता दी गई थी उसमें तो यही बता सकते हैं। और यदि अंडर एज थे तो उनकी भर्ती नहीं करनी चाहिए थी। यदि भर्ती की गई तो वही गलत है, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा था राजेश जी, तो कई ऐसे होमगार्ड थे जो अंडर एज थे, फिर भी शासनादेश लाया गया और उनको वो कार्यरत हैं, वो आराम से नौकरी कर रहे हैं। तो नियम और कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। मैडम वही सरकार की ये मंशा इनको हटाना नहीं है, सरकार की मंशा है कि इनके कागज पत्र को छानबीन कर लिया जाए, इस लायक है कि नहीं है, इस लायक है तो निश्चित है वो उस पोस्ट पे जाएंगे। तो इस तरीके का शासन स्तर से एक आश्वासन भी मिलना चाहिए ना कि अगर कोई 30 साल से नौकरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है अब उसके सामने अचानक से वो बेरोजगार हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। एक चुनौती है उसके सामने। रविंद्र जी की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? और सुसाइड नोट में बाकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, आर्थिक संकट के चलते उन्होंने जान दी, पीआरडी के जवान थे, उन्होंने इसलिए जान दे दी क्योंकि एक तो बेरोजगार और दूसरे तरीके से एक तो सैलरी भी कम है। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। 375 था जो 2022 में योगी सरकार ने महज 20 रुपए बढ़ाए थे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अवधेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, ये जो शासनादेश ये कहा जाए निकलकर सामने आया है, या पीआरडी के जवान जो अब अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, पीआरडी जवानों के साथ तो सही है, बहुत भेदभाव हुआ है, शुरू से हुआ है। बहुत कम पैसे में इन्होंने काम भी अच्छा किया है। जहां इनकी ड्यूटी लगाई गई बड़ी ईमानदारी से काम इन लोगों ने किया है। जी।
और अभी हमारे साथी बता रहे थे कि देखा जाएगा कि उम्र कम थी या क्या प्रॉब्लम थी उस समय, क्या हुआ। देखिए, जब कोई सरकार आती है और कोई ऐड निकालती है, कोई भर्ती करती है, तो एक मानक पहले तय करती है, बिल्कुल। और जो जो उस मानक के अनुसार योग्य होता है वही आवेदन डालता है। और आवेदन डालने के बाद उसका सिलेक्शन होता है, एक प्रक्रिया होती है। और 2008 का अभी हमारे साथी बता रहे भारत भूषण जी कि 2008 के भर्ती हैं, तो 2008 से आज 15 साल हो गया है करीब। और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करीब 6 साल से ऊपर ही हो गई है। बिल्कुल, तो बहुत इतना सारे इस जवान तरीके से इसमें ऐसे भी हैं अवधेश जी, जो 1990 से 1991, 92, 93 से नौकरी कर रहे हैं, वो भी आज बेरोजगार हैं। बहुत हम लोग के साथ जुड़े हैं। मैं तो बता दूं, बहुत से पीआरडी के जवान ऐसा है जो हम लोग से मिलते थे। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जब जाते थे, चुनाव मैदान में जब जाते थे और चुनाव लड़ रहे थे, बहुत से पीआरडी के जवान मिले। कई बार इन लोगों को बैठा तक दिया जाता था, काम भी इन लोगों से नहीं लिया जाता था। देखिए, बड़ा भेदभाव पीआरडी के साथ हुआ है। और अभी आपने भी बताया कि सरकार ने कितना 20 रुपया 30 रुपया क्या बढ़ाया है। आप बताइए, इस महंगाई के दौर में अगर जो काम भी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, और हमारे पास आज फोर्स की कमी भी है, हमारे पास सुरक्षा से लेकर के आज इनका हम सदुपयोग करें, तो आज जो हमारी पुलिस है, जिनको वहां जहां लगाया गया, ये भी काम दे सकते हैं हमारा। बिल्कुल। तो आप काफी व्यापक तरीके से इनसे काम ले सकते हैं और एक इतने परिवारों का खर्चा भी उठा सकते हैं। ये कह देना कि आज की तारीख में आकर के कि नहीं ये तो अयोग्य थे या इनको पैसा नहीं दे रहे, एक तो कम पैसा, फिर पैसा भी ना देना। देखिए, ये सरकार की टोटल गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति सरकार का रवैया देखिए, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसकी सोच टोटल उद्योगपतियों को अपने दिमाग में रख के चलती है। ये कभी गरीबों के बारे में सोचती नहीं है। ये खाली दिखावा और एड में, अखबार में 5 लोगों का नियुक्ति पत्र देती है, 5 करोड़ उस पर खर्च करती है उसके आयोजन में। इस प्रकार की सरकार है। जमीन पर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा हम लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पीआरडी जवानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये सरकार इस चीज को नोटिस ले और तत्काल प्रभाव से इन जवानों को राहत दे, और जो भी कठिनाइयां इनके रास्ते में आ रही है उसको दूर किया जाए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं राजेश जी, इसके बाद आपसे जवाब लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। प्रेम नारायण जी जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद अहम हो जाती है। देखा जाए, क्या वाकई ये भेदभाव की राजनीति है या उद्योगपतियों की सरकार है? फिर कहाँ हुआ सबका साथ सबका विकास? अवधेश जी ने जो अभी बात कही है, हम उससे पूरी तरह से अपनी सहमति उसमें दर्ज कराते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, जब कोई हमारा प्रदेश का परिवार या कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति जब कहीं किसी त्रासदी से गुजर रहा हो और स्थिति ये आ जाए कि जब किसी भी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, मजबूर होकर के आत्महत्या करनी पड़ी हो, और उसके बाद कोई व्यक्ति एक चैनल पर बैठ करके ये बोल दे कि नहीं वो पिछली सरकार ने जब नियुक्तियां की थी और उन्होंने अच्छे से नहीं की भर्ती, या उन्होंने कैसे कर दी भर्ती। पहली चीज, आप एक चीज बताइए, ये कोई गली मोहल्ले के लिए तो भर्ती किए नहीं जाते हैं कि नहीं एक मोहल्ले में कोई सेठ जी उन्होंने पीआरडी की जवान की भर्ती कर दी। ये एक बड़ी प्रक्रिया होती है, चयन की पूरी प्रक्रिया होती है, और जो मानक तय होते हैं, जैसे भारत भूषण जी ने बताया कि पहले के लोग बता रहे थे कि केवल शारीरिक दक्षता के आधार पर नियुक्ति हो जाती है, हो जाती रही है। इन्होंने 10वीं का सर्टिफिकेट जमा किया और 10वीं के सर्टिफिकेट में अब जितनी हमें जानकारी हो सकता, राजेश द्विवेदी जी उसमें क्लियर करें, 10वीं के कागजों में जन्म तिथि अंकित होती। तो जब ये भर्ती किए गए तो इनकी जन्म तिथि उसमें अंकित रही, इनकी उम्र अंकित रही। अच्छा, एक सवाल ये हो जाता है, जहां जब व्यक्ति के हृदय से मानवता या संवेदना समाप्त हो जाती है, फिर वो अनर्गल बातें करने लगता है। ठीक है, ये पीआरडी के जवानों को लेकर के इन्होंने कह दिया कि वो हमारी सरकार में भर्ती नहीं हुए। पहला सवाल ये उठता है कि ठीक, आपके सरकार में भर्ती नहीं हुए, लेकिन पिछले 6-7 सालों से तो आप सरकार में हैं, बिल्कुल, आपको तत्काल देखना चाहिए था। दूसरी, सरकार की बात करें, आज लखनऊ के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खोज है वो, उपज है और देन है वो। पिछली सरकार में शिक्षा मित्रों को बीटीसी जो स्नातक थे, स्नातक शिक्षा मित्रों को
समायोजित कर दिया वो बिल्कुल, शिक्षक के समान प्रदर्शन हो रहा है, लगातार मांग की जा रही है। तो सुन लीजिए, मैं पूरी बात पे आ रहा हूं जी। अब। जब उनको 30,000, 35,000, 40,000 मानदेय वेतन मिलने लगा, मानदेय से मुक्त हो गए, तो इनकी सरकार की नजर में वो शिक्षा मित्र अयोग्य हो गए। अब वही शिक्षा मित्र है, वही योग्यता है, वही शिक्षा है, और वो उन्हीं विद्यालयों में उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब अयोग्य नहीं है। अब अगर वो अयोग्य है तो फिर वो शिक्षा कार्य कैसे कर रहे हैं? और अगर वो अयोग्य नहीं है तो फिर भाई क्यों आप उनको एक झूठे छलावे में दिखला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, अगली यूनिट भर्ती अभी ताजा उदाहरण है। अगली यूनिट की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसमें जवान अभी शहीद हो गया, बच्चा खत्म हो गया, आपने पल्ले झाड़ दिया, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। अरे भैया, ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, संजय सोनी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, इस बात की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपसे जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई यही फॉर्मूला जो है अप्लाई किया जा रहा है पीआरडी जवानों के साथ? राजेश जी। देखिए मैडम, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पीआरडी जवानों को जो है दिक्कत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की शासन काल थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो भर्ती प्रक्रिया में जो गरीब परिवार की प्रक्रिया में इन्होंने भर्ती किया था, तो क्यों इस लायक ऐसा किया कि जो है इनको अच्छे उसमें भर्ती नहीं किया कि 395 रुपए के रूप में काम करना पड़ा? शुरुआत में ही यदि उस लायक ये बना देते, जैसे और लेखपाल को और विभागों को इन्होंने, स्वास्थ्य विभाग को, जो भी भर्ती के शासनकाल में हुए, तो ये तो गलती इनकी पीआरडी जवानों की भर्ती जब हुई तो इनकी गलती है। अच्छा वेतन देना चाहिए। जिस मानक के आधार पर भर्तियां की गई वो मानक ही सही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल मानक नहीं सही थे, क्योंकि चलिए, आपका ये मानना है, ये बताइए, ठीक है। जिस प्रकार एक पुलिस परिवार थाने में ड्यूटी करता है, उसी प्रकार से जो है हमारे पीआरडी जवान और होमगार्ड भी जो है 24 घंटा में अपनी ड्यूटी लगन से करते रहते हैं। बिल्कुल, ये शासन स्तर पर इस बात को समझना चाहिए। जी मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, करते हैं, लेकिन यह पिछली सरकारों ने, मानिए योगी जी ने तो 20 रुपया बढ़ाया प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी पूज्य योगी जी के सरकार के पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो 1 रुपया नहीं बढ़ा। कोई बात नहीं, आपने 20 रुपए बढ़ाया, लेकिन अभी भी तो मांग उठ रही है कि वेतन भी कम है और बेरोजगार भी हो गए, अंडर एज भी बता दिया गया, और भेदभाव की राजनीति की जा रही है। यहाँ पर होमगार्डों के साथ भी इसी तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए था। नहीं मैडम, कोई भेदभाव नहीं, यह निश्चित। ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अंडर एज आदमी को यदि भर्ती किया गया है तो उसको यदि वो जब एज पे आया उसी समय आप हटा दीजिए तो हटा दीजिए। अगर एज पे आने के बाद जब वो रिक्वायर्ड एज को फिलअप करके 90 डेज अगर काम लगातार आप उससे ले लेते हैं, उस कैजुअल लेबर को आपको रेगुलर कर्मचारी घोषित करना पड़ेगा। इसमें नियम है, ये सरकार राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक विद्वेष से इन लोगों को हटा रही है, नियम नहीं है हटाने का। अगर आपने 16 साल के बच्चे को लिया है, लेना चाहिए था 18 साल के, लेकिन अगर 18 साल का जिस दिन वो पूरा हो गया उसके बाद 90 डेज अगर आप काम ले चुके हैं लगातार उससे, तो उसको इंटाइटलमेंट है, उसे रेगुलर करिए, सारे हक उसको मिलने चाहिए। ये नियम है, भारत सरकार का भी है, उत्तर प्रदेश शासन का भी है। ये धोखाधड़ी बंद करो और विद्वेष बंद करो। शुक्रिया गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये राय साझा करने के लिए। राजेश जी, ये दर्शकों को भी पता है कि अगर 90 दिन तक काम लिया जाता है, भर्ती किसी भी मानक के आधार पर हुई हो, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये देखना भी तो शासन स्तर पर जिम्मेदारी बनती है ना। ही गया है उस मानक के अनुरूप वो परिवार, वो पीआरडी जवान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जांच का विषय है।
और निश्चित है पूज्य योगी जी की सरकार में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ठीक है, बेरोजगार तो है जांच उनको रोजगार जांच मिल रहा चलती है, रहती, PRD जांच जवानों इसमें निर्धारित की जाती, लेकिन तब तक बेरोजगारी तो नहीं झेलनी पड़ती इन पीआरडी जवानों को। और अगर बेरोजगार किया भी तो कुछ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कोई ऐसा आदेश भी शासन स्तर से सामने आना चाहिए। हमारे साथ संजय सोनी भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय सोनी जी, आपका रुख करेंगे। पीआरडी जवान जो आज बेरोजगार हैं, जो 30 सालों से नौकरी कर रहे हैं, वो आज बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जवान बीआरडी के हों या होमगार्ड के, मैं समझता हूँ कि आज जो इनके हालात हैं, आप उनके घर से पूछिए, उनके लोगों से पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए, खुद उनसे पूछिए कि वो किस हालात पे गुजर रहे हैं। आज मंत्रियों के बंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं वो सारे होमगार्ड के जवान, चाहे वो किसी भी मंत्री का, केंद्र के हो, राज्य के हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी मंत्रियों के बंगलों पे जो जवान नौकरी पे हैं वो होमगार्ड हैं, बीआरडी के जवान हैं। अब इनके हालात क्या है, जो आपकी स्टोरी है कि 20 साल से 25 साल हो रहे हैं और उनकी सेवा देते हुए, और उनके सामने आज भी 2 रोटी का संकट है अगर, तो ये कितनी बड़ी बात है कि सरकार ऐसे जवानों की सेवाएं तो ले रही है, मगर उनको प्रति रूप में उनको ना उसका वेतन ना उनको सुविधाएं दे रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों के साथ, क्योंकि जनरली थानों में रहने वालों के बहुत उन्नति होती है, मगर होमगार्डों की बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं, वो होमगार्ड के जवानों से पूछे, उनके घरों से पूछे कि उनके क्या हालात हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकारों को इस बारे में बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब भी ये जवान, कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कोई बड़ा मौका आता है, जैसे कोरोना काल में भी इन जवानों ने बहुत अथक मेहनत करके अपने जीवन को ताक पे रख के इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में बड़ा गंभीर से सरकारों से सोचना चाहिए। ये बड़ा विषय है। बिल्कुल, जब तक कोई सॉल्यूशन या लग रहा था कि हाँ उचित मानक नहीं थे उस आधार पर, और सबसे अहम बात, इतनी लेट लतीफी क्यों? अगर आप राजेश जी आते हैं, आपके पास वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार पीआरडी जवान जो हैं उनका यही कहना है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भर्ती के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए पीआरडी जवानों की भर्ती के वक्त, वो डॉक्यूमेंट्स उस डेटा को एक तरीके से उसमें कमी या खामियां निकालना कहा जाए, शासन स्तर पर निकाला जा रहा है और अनलॉक कर दिया गया है। यानी कि जो एक लंबे अरसे से कार्यरत थे वो आज बेरोजगार हो गए हैं और उनकी मांग है कि हमें रोजगार दिया जाए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और समान कार्य का क्या समान वेतन यहाँ पर दिया जा रहा है पीआरडी के जवानों को? मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि जिस समय प्रांतीय रक्षक दल के परिवार की नियुक्ति हुई, हिसाब से मानक अनुरूप इन लोगों का क्या था, वो सिस्टम में क्यों नहीं हो रहा है, वो तो सिस्टम के अनुसार ही चलेगा पता जांच के उपरांत में। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार आने के पश्चात में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में देखिए किस प्रकार से हमारे जो होमगार्ड परिवार का जो है कितना कम वेतन पे काम करते थे, और पूज्य योगी जी के सरकार में आने के बाद में आज 20 से जो है लगभग 22,000 के लगभग वेतन जो पा रहे हैं, ये योगी जी के ही सरकार में है। तो सरकार की एक मंशा है कि जो भी 375 से 395 कर दिया गया, तो कौन सा इतना बढ़ा दिया गया वेतन? और हमारे साथ लगातार भरत भूषण जी भी, पीआरडी के जवान भी मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या आप संतुष्ट हैं। हालांकि अभी संपर्क टूट गया है, जुड़ेगा तो जरूर पूछेंगे।
मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार में ये व्यवस्था नहीं है कि किसी को कोई दुख दिया जाए। ये जहाँ शासन स्तर की जांच का विषय है वो जांच हो, लेकिन निश्चित है पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा और इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, फिलहाल अभी तक तो किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अवधेश यादव जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से पूर्ववर्ती की सरकारों का हमेशा जिक्र होता है जब कोई इस तरीके का मामला सामने आता है कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इस तरीके से किया गया, लेकिन मौजूदा वक्त में जो सरकार, जो सत्ता होती है, उसकी एक अहम जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? समान कार्य का समान वेतन की मांग की जा रही है। अब जो पीआरडी के जवान हैं, कोई अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, कोई घर का खर्च नहीं चला पा रहा है, कोई खाना खाने को मोहताज है, तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ये करीब उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं 30,000 करीब पीआरडी जवान काम कर रहे हैं और अभी 6,000 को इन्होंने डिसमिस किया या काम पे बैठाया है। काम से 395 रुपया मानदेय है। तो अभी जब इस सरकार ने 20 रुपया मानदेय बढ़ाया तो मुमकिन है इसके पहले की सरकारों का जो और मानदेय रहा होगा, तो विगत 6-7 साल के भीतर अगर 20 रुपया खाली बढ़ रहा है और महंगाई दर आप देख लो, महंगाई दर तो डबल ट्रिपल हो गई है। जो अरहर की दाल 50 रुपए किलो थी या 200 रुपए किलो बिक रही है, 4 गुना महंगाई दर आ गई है। तो ये काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा जी। नीतू सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अपनी राय साझा कर सकती हैं आप, स्वागत है आपका। जी हाँ मैम, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है जी। देखिए मैम, इस सरकार में पीआरडी परेशान, अग्निवीर परेशान, होमगार्ड परेशान, आम आदमी परेशान, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर आदमी अपना अधिकार मांग रहा है। सवाल पूछिए तो कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आज सत्ता में नहीं है। लेकिन आप अपना भविष्य सोचिए। आप तो, हमें नहीं लगता कि 20-30 साल तक फिर सत्ता में आ पाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हर एक मुद्दे को लेकर होती है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम नारायण जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम नारायण जी, आखिर कब तक अधिकारियों की लड़ाई लंबी होती रहेगी और कब तक लड़ना पड़ेगा? यहाँ पर पीआरडी जवान जिस तरीके से अपने अधिकार को मान रहे हैं, जो भी मानक रहे हों, जो भी सरकार के दौरान जिस तरीके से ये 2008 में जो हमारे साथ जुड़े हुए थे भरत भूषण जी ने जिक्र किया, लेकिन एक लंबे अरसे से 1990 से लेकर जो जितने लोग भी भर्ती थे, कार्यरत थे, वो आज इसी कगार पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या उन मानकों को ध्यान में रखते हुए या इन पीआरडी जवानों की परेशानी को समझते हुए, आर्थिक स्थिति को समझते हुए सरकार को इन बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। जो भी हमारी एक जो दर्शक बहन बात कर रही थी, उन्होंने बता दिया ना कि इनका काम है कि कभी सपा पे फोड़ दो, कभी बसपा पे फोड़ दो, कभी कांग्रेस पे फोड़ दो। ये लोग, इनकी मानसिकता वही है जो मैं पिछली उसमें अपनी बात कर रहा था, आपने रोक दिया बीच में जी। अग्निवीरों की बात अभी हमारी बहन ने उठाई, जो दर्शक थे। अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई। योजना चलाने के बाद में 4 साल के लिए आप एक युवा को नौकरी पे भेज रहे हो, ऑन ड्यूटी जब वो खत्म होता है, वो अपना दिवंगत होता है, उसको आप शहीद नहीं मान रहे हो, कोई सेवा नहीं दे रहे हो, कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। इससे क्या है, आप इन युवाओं का, नौजवानों का सेना की तरफ से एक तो मन हटा रहे हो, दूसरी तरफ एक जो सामान्य कृषक परिवार होते हैं, मजदूरों के परिवार होते हैं या सामान्य परिवारों के, अब मैं 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन सेना में, अर्धसेना में, पीआरडी में, होमगार्ड में, पुलिस में, इन सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% लोग किसानों के, मजदूरों के और कामगार लोगों के बच्चे होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, हमारे साथी बार बार ये कह देते हैं उनका हुसैन के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं। उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि इनको शिक्षा मित्रों की कहानी, इन्होंने क्या किया, प्रेरक नियुक्त थे उत्तर प्रदेश में, प्रेरकों से इन्होंने सेवाएं ले ली
और अब आप समझिए, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, आप सरकार में बैठे हैं, आपका तो ड्रोन कैमरा चलता है, ड्रोन कैमरा देख लेता है किस किसान ने कहाँ पराली जला दी। आपके सारे बड़े हाईटेक सिस्टम है, और अब हमारे प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर से चल जाते हैं, वो सब बता देते हैं, सारा कुछ उनके पास रहता है। फिर ये सरकार में आने के बाद क्यों डेटा चेक नहीं करते हैं? प्रेरकों से उन्होंने काम लिया, किसी से 6 महीने शिक्षण कार्य करवा लिया, किसी से 1 साल करवा लिया, ज्ञापन खेलते घूम रहे हैं, उनको ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब जब इनसे बात करेंगे तो ये पिछली सरकार की नाकामी है। श्रीमान जी, आप हमें ये तो बता दीजिए, सारा कुछ पिछली सरकार की नाकामी है, तो फिर आप हमें केवल ये तय करके बता दीजिए कि आपका काम केवल चैनल पर आकर के देश की जनता के सामने आकर के केवल ये बताना है कि पिछले वाले नाकाम थे। भैया ये काम तो चैनल वाले कर रहे हैं ना, उनकी रोजी रोटी पे क्यों डाका डाल रहे हैं आप? बिल्कुल, सत्ता पक्ष को ये समझने की जरूरत है कि वो नाकाम थे और इसीलिए आज सत्ता में नहीं है। सत्ता आपकी है, अगर जिम्मेदारी आपको, आपके ऊपर भरोसा जताया जनता ने, तो उस जिम्मेदारी को निभाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। राजेश जी, बिल्कुल सही है, और जनता ने जिस भरोसे से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी तो जी फिर को क्यों चुना है, हवाला उनके देते हैं कि सम्मान- पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने मानक के अनुरूप भर्तियां नहीं की? चाहे हमारे शिक्षक परिवार के जवान हो, मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी शिक्षा को लेकर के कह रहे थे, क्या इनका यही टैक्टिक था कि जो शिक्षक संघ को इन्होंने भर्ती किया था वो एक टेस्ट ना पास कर पाए? सोनी जी, इनसे ये पूछिए नहीं, कि मैं 95 के पूछना भर्ती के चाहता लोगों को हूँ, निकाला जा क्या रहा है। अज्ञानता के जो रास्ते पे आदमी पूरे समाज 95 को से काम झोंकना कर रहा चाहते है, हैं? 24 साल से काम कर रहा पूरे है, समाज को आज अज्ञानता उसकी के योग्यताएं साथ में माप रहे हैं। पूज्य योगी जी ने राजेश यही जी, तो कहा है, एक एक करके वन बाय वन। कि जो भी देखिए, शिक्षक परिवार है इस टेस्ट को पास कर ले, उसके बाद वो टीचर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं आज जो मुझे लगता है अच्छी एजुकेशन, अच्छी डिग्री वाले बीटेक किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी दूर हो गई है? राजेश जी, कैसे सत्ता पक्ष ये दावा कर सकता है? और बेरोजगारी, अगर आप पढ़े लिखे एक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती की सरकारों ने गलतियां की तो उस गलती को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार जो है काम कर रही है, जांच हो रही है, और पीआरटी जवानों को अभी का क्या हमारे साथ भरत भूषण जी भी जुड़ चुके हैं। भरत भूषण जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो जो वेतन मिल रहा है, समान कार्य का समान वेतन की भी मांग पीआरडी जवानों की तरफ से की जा रही है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आप बेरोजगार हैं, और इस जिम्मेदारी को उठाना कितना चुनौतीपूर्ण महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा चुनौती है हम लोगों के सामने। 10 परिवार हमारा है, ये सोचना पड़ता है कि बच्चों का फीस कैसे दें, कहाँ से अपना राशन चलाएं, कहाँ से सब्जी लें, किस तरह से हम अपना घर का पालन पोषण करें। हमारे सामने बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। हमारे समस्त जवान जितने भी हैं, अंडर एज जवान है, बाकी पीआरटी और भी जवान, सब परेशान है, क्योंकि 395 रुपए में सोचा जाता है कि ड्यूटी देते हैं, मैं साइकिल से जाऊं या सवारी से जाऊं या अपने खुद के साधन से जाऊं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बचत बचा 2000-3000 भरत भूषण जी। जी हाँ जी जी। तो यही है, बीजेपी सरकार आने के बाद हमको लगा कि हम पीआरडी जवान है, क्योंकि बराबर ड्यूटी दी गई है हमको, फिर हमको हमारा 395 रुपया मानदेय रखा गया है जी। इसके पहले हम लोगों को भी ड्यूटी भी बराबर नहीं मिलती थी। जी मैडम। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। सोनी जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है सोनी जी। उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पार्टी जो ये कह रही है कि हम जातियों में बांटेंगे देश को, एक 100 का नोट दे के जाइए, उसके 4 टुकड़े कर दीजिए और एक टुकड़ा पकड़ा करके दुकानदार को ये कहिए कि आप हमें सामान दो, क्या देगा सामान? नहीं देगा। परंतु वहीं 1965 में जब 1 नए पैसे का सिक्का चलता था तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 रुपए का 100वां हिस्सा, 54 के ऊपर लिखा हुआ था 1 रुपए का 4था भाग, 98 पे लिखा हुआ था आधा भाग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय सिक्के की 1 नए पैसे की विश्वसनीयता थी, परंतु आज हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो अपने पिता की साइकिल लेकर के भाग गया
जिसके लिए हमारे रिश्तेदार कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि जो ना हुआ अपने बाप का कहाँ से हो जाएगा आपका, जनता का कहाँ से हो जाएगा वो अकेले चलिए, यादव। शुक्रिया नहीं हो हमारे सकता। साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ये दर्शकों की राय है और मुझे लगता है इस डिबेट में बैठे हुए सभी जिम्मेदारों को थोड़ा सा इन बातों पर भी गौर फरमाना चाहिए। संजय सोनी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कहने के लिए देखिए होता क्या है सोनी जी, समाधान कब निकलता है? समाधान निकालने के लिए सबसे पहले होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमारा नैतिक दायित्व है। हम अगर प्रजापालक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम राजा की सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो हमारी केवल जिम्मेदारी रोना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है देखना। भरत भूषण जी ने अभी एक अपनी वेदना बताई, इनकी ड्यूटी है और हम लोग भी देखते हैं, चूंकि हम लोग समाज में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं। कोई पीआरडी का जवान, किसी को 20 किलोमीटर ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, किसी को 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, किसी को 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज महंगाई के जमाने में आप एक चीज सोच लीजिए, 395 रुपए योगी जी ने 20 रुपए बढ़ा दिए। 395 रुपए, अगर उसका 60-70 किलोमीटर 90 किलोमीटर अगर वो ड्यूटी जा रहा है तो उसमें से 250-300 रुपए का तो वो पेट्रोल कितना अच्छा बाइक उसका क्या बचाएगा क्या खाएगा वाली नौबत आ जाती है जी। में पीआरडी जवानों को जो है काम ही नहीं मिलता था, वो बेचारे जो है घर पे बैठ करके अपना जो है खेती पाती करते थे। उनको चलिए, अभी भी तो मिला हुआ है राजेश जी, अभी भी तो बिठा दिया ना। ड्यूटी तो उनको मिल रही है, जो ड्यूटी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो फिर से घर पर बैठे हुए हैं। उसका क्या, उसको लेकर सरकार कुछ सोचेगी? आप कुछ पहल करेंगे? मुक्त नहीं किया गया। जिस प्रकार से आप लोगों ने नियुक्ति मानक रूप से नहीं किया था, उसका जांच हो रहा है। जांच के उपरांत जो सही है, आज जो आप क्या आपकी सरकार ने आश्वासन दिया कि जांच कर रहे हैं, जांच के बाद नियुक्त करेंगे आपको? आज भर्ती कर रही है, ठीक है, एक एक करके सिस्टम से आप लोगों ने किस प्रकार भर्ती एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्रशेखर जी। नमस्कार मैडम जी। हेलो जी नमस्कार, अपनी राय साझा मैडम, कर ये सकते हैं जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पीआरडी के जवानों को जो जिन्होंने इतने साल तक सेवा करी है पीआरडी में रह के, उनको अचानक बैठाल दिया गया है, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि उनके परिवारों को क्या होगा। अगर कोई कागजी कार्रवाई है उसको कर रहे हैं तो उसमें ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को बैठाला जा रहा है उसके पीछे उनका परिवार पूरा है और वो परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। और पीआरडी के जवानों से बहुत से काम ऐसे जो लिए जा सकते हैं, जैसे यातायात व्यवस्था में उनको लगा के, बिल्कुल, और किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये सरकार का अपना काम है, वो निर्धारित करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। किस तरीके से यूटिलाइज करना है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उनके साथ अचानक से अगर कोई 20 साल से 30 साल से किसी कंपनी में कार्यरत है और उसे अचानक कह दिया जाए कि आज से आप नहीं आ सकते, तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। वो भी जांच का विषय तब होता है राजेश जी, जब आर्थिक स्थिति को मापा जाए, जांचा जाए और ये सोचा जाए, शासन स्तर पर ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी, फिर इसके आधार पर आप अनब्लॉक कर सकते थे। और इस तरीके से अचानक से ये कह देना, क्योंकि इससे पहले कोई जांच नहीं हुई, ना किसी तरीके का कोई ऐसी बात कही गई शासन स्तर से कि नहीं अब आपको नहीं आना है, चेताया नहीं गया था पहले से। दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते यह है कि पीआरडी जवान परिवार को जो है उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने ये भर्ती की थी, तो किस रूप में की थी, क्या मान्यता दी थी, वो मान्यता कंप्यूटर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बार बार एक ही शब्द को पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया, तो अब आप उस चीज को सुधारिए, क्योंकि जनता ने आपको ये मौका दिया है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। संजय सोनी जी, स्थितियां जो भी बनती नजर आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लेट लतीफी हुई है शासन स्तर पर मिलेगा इस बात का संज्ञान लेने में? अगर करना ही था तो बहुत पहले सुध ली गई होती। संजय सोनी जी,
आप अगर पुनः सवाल कर लें तो, क्योंकि वो बीच में बोल रहे थे तो आवाज नहीं आ रही। संजय सोनी जी, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि सरकार ने लेट लतीफी की? इस बात का संज्ञान बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये देखिए, मैं इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार और आगामी सरकार जो आए, मैं सबको दोषी मानता हूं। उसका कारण ये है कि जब भी कोई सरकारें आती हैं, वो बड़े बड़े। चलिए संजय सोनी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति की चक्की में चाहे जवान हो चाहे किसान हो, वो पिसता हुआ नजर आ रहा है और पीआरडी जवानों की भी यही हालत नजर आ रही है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।